आज एक बच्चे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल शेयर किया है जो आई गेस काफ़ी लोगों को ना थोड़ा सा परेशान कर सकता है। सवाल बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बट स्टिल पहली नज़र में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो एक बार स्क्रीन को पॉज कर सकते हो, तुम ये देख सकते हो जो बच्चे ने कमेंट किया है। एक बार सोचो इस डाउट के बारे में और कमेंट करके एक बार रिप्लाई करो कि तुम्हें क्या लगता है इस डाउट का आंसर क्या होगा। और लेटर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है एंड व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाइड हियर। तो इस डाउट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बच्चे ने लिखा है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बिकॉज हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ये कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है दिस इज इनकम्प्लीट। मुझे एक बार बताओगे कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट क्यों है? ऑलराइट, आई गेस तुमने बताया होगा। सेकंड चीज़ जो उस बच्चे ने लिखी है ये जो बहुत कंफ्यूज करती है काफ़ी लोगों को, कि जहाँ अपन वर्क डन निकालते हैं तो जो वर्क डन का फंडामेंटल फॉर्मूला है दैट इज एफ डॉट डी आर, दिस इंटीग्रेशन और इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो बच्चा कह रहा है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज जस्ट एरिया अंडर द कर्व ऑफ माई एफ एंड आर, राइट। ये मेरी आर इनिशियल हो जाएगी एंड दिस इज माई आर फाइनल। तो यार वर्क डन अगर इस एरिया अंडर द कर्व के बराबर है तो ऑब्वियस बात है ना, वो इस कर्व पे डिपेंड कर रहा है। तो वो पाथ इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन है। तो पहला पॉइंट कि यार ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ तो हम बात कर रहे होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं इन्हीं के करस्पॉन्डिंग वर्क डन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। mg लिख सकते हो, या फिर अगर हम दो मैसिव बॉडीज की बात करते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पर फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल हो जाता है। या फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, दैट इज अगेन 1/r² के प्रोपोर्शनल। दीज फोर्सेज आर कंजर्वेटिव नेचर। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारा एक पार्टिकल है जो अभी ए पोजीशन पर है और उसको अब बी पोजीशन पर जाना है। तो अब अगर वो ये वाला पाथ चूज़ करता है या फिर ऐसा पाथ चूज़ करता है या फिर ऐसा पाथ चूज़ करता है, राइट, इनफाइनाइट पाथ है। कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग हर एक पाथ के लिए जो वर्क डन आएगा दैट विल बी सेम। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो ए पोजीशन पर डिपेंड करेगा एंड बी पोजीशन पर। बीच में कोई भी पोजीशन ले लो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। गॉट इट? अब तुम उसको ऐसा देख भी सकते हो कि अगर अपन वर्क डन निकालते हैं इस फोर्स का जो हमारे पार्टिकल को ए से बी की तरफ ले जा रहा है, वो अपन कैसे निकालेंगे? जस्ट एफ डॉट डी आर, राइट। अगर हमारा एम जी हुआ दैट इज कॉन्स्टेंट फोर्स, वो हो जाएगा हमारा एम जी डॉट डी आर। बिकॉज एम जी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल कर आएगा? दिस इज जस्ट आर और लिमिट अपन लगाएंगे ए से बी तक। तो यहाँ से तुम देख सकते हो वो डिपेंड कर रहा है बी पर और ए पर। सेम चीज़ अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए करते हो दैट इज सम कांस्टेंट के अपॉन r² और अगेन डी आर से इंटीग्रेट करते हैं ऐसे अपन आर ए और आर बी तक। तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि के बाहर आ गया, 1/r² का इंटीग्रेशन हो गया दैट इज 1/r माइनस साइन के साथ। और अगेन यहाँ पर भी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा है वर्क डन। ऑलराइट, तो अब पाथ इंडिपेंडेंट तो हो गया। बट बच्चे का डाउट अभी भी ये आ रहा है कि ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये तो भाई एरिया अंडर द कर्व है ना, तो इस पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअल आंसर इज कि बेटा ये जो पाथ है दिस इज नॉट द एक्चुअल पाथ ऑफ पार्टिकल। ये जो कर्व है ये फोर्स का और जो भी पोजीशन है उसका वेरिएशन है। जब हम बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट तो पाथ इंडिपेंडेंट मतलब पार्टिकल के एक्चुअल पाथ की बात कर रहे होते हैं। ये ऐसा पाथ या ऐसा पाथ। ऑलराइट, ये पाथ है एक्चुअल पार्टिकल का। दिस इज द कर्व दैट शोकेसिंग कि फोर्स और पोजीशन कैसे वेरिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, अब ये ना डाउट बहुत बच्चों को बहुत तकलीफ देता है बिकॉज जब हम बात कर रहे होते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर कि यार हमारा जो एक्स पोजीशन है और टाइम का जो फंक्शन है किस तरीके से वेरी कर रहा है, सपोज कुछ ऐसा वेरिएशन आ गया तो बच्चा सोचता है कि पार्टिकल जो है ऐसे ट्रैवल कर रहा है। बट यार वन डायमेंशनल मोशन है ना, तो पार्टिकल जो होगा वो तो एक ही डायमेंशन में मूव कर सकता है ना, इस तरीके से। तो ये जो कर्व निकल कर आता है ना ये वेरिएशन है पोजीशन और टाइम का। दिस इज नॉट द एक्चुअल पाथ ऑफ द पार्टिकल। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि जो एरिया अंडर द कर्व है ऑब्वियसली वो फोर्स का वेरिएशन जो है, जो कर्व है फोर्स का उसका एरिया बात कर रहे हैं हम, राइट। हम उस कर्व की बात नहीं कर रहे हैं जो पार्टिकल ने लिया है ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने के लिए। गॉट इट? अब पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन क्या होता है भाई? तो एग्जांपल लेते हैं अपन, बहुत ही बेसिक एग्जांपल दैट इज फ्रिक्शन। बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा
रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट लग रहा होता है, राइट? सपोज दिस इज वेलोसिटी, देन दिस विल बी माई फ्रिक्शन, या काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो इस केस में। तो अब अगर पार्टिकल जितना अलग अलग पाथ से ट्रैवल कर रहा है ए और बी के बीच में, फ्रिक्शन अगेन उस पाथ पर डिपेंड कर रहा होगा, बिकॉज वो हमेशा वेलोसिटी के पर अपोजिट है। अगर पार्टिकल डायरेक्टली ए से बी ऐसे गया स्ट्रेट लाइन, तो फ्रिक्शन हमेशा इस तरीके से लग रहा होगा कांस्टेंट। बट इस वाले पाथ में, जिगजैग वाले पाथ में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हमेशा इस तरीके से अपोज कर रहा होगा वेलोसिटी का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्रिक्शन का वर्क डन आ रहा है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है। गॉट इट? अब मैथमेटिकली तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब अपन वर्क डन लिखते हैं दैट इज फोर्स डॉट डी आर, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है कि अलग अलग पाथ के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग आती है। जैसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल से अगर अपन जाते हैं, तो सपोज पार्टिकल ने ऐसा पाथ लिया, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया और एक बार ऐसे गया। ऑलराइट, तो इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए अपन इसको 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला ये पार्ट P1, P2 एंड P3। ऑलराइट, अब P1 के लिए डी आर चेंज हो जाएगा, P2 के लिए डी आर चेंज हो जाएगा, P3 के लिए डी आर चेंज हो जाएगा। और अगेन फिर फोर्स जिस तरीके से लग रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। एंड दिस इज वाई जो हमारा वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट हो जाता है। ऑलराइट, तो याद रखना एरिया अंडर द कर्व है वो फोर्स और पोजीशन का वेरिएशन है, जो पाथ है वो पार्टिकल ने जो पाथ लिया है उसकी बात की जा रही है। आई गेस क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और अच्छे सवालों में बहुत बार यूज़ हो जाता है। आई गेस कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अब जो तुम्हारी लर्निंग्स है ना उन्हें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, सो दैट वी कैन डिस्कस कि क्या सीखने को मिला और तुम्हारे क्या और भी डाउट्स हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, देन लेट मी नो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।